हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम अपने टियागो ईवी से एक लॉन्ग ट्रिप करने जा रहे हैं चंडीगढ़ टू वृंदावन, विच इज़ ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर अवे। वन साइड है 4 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे हम 800 किलोमीटर। तो जो हमारा रूट होगा वो होगा, पहले हम जाएंगे चंडीगढ़ टू दिल्ली। चंडीगढ़ टू दिल्ली वाया करेंगे हम करनाल, पानीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल और वृंदावन। मैंने ये वाला रूट इसलिए चूज़ करा क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा स्टैटिक है चार्जर है। और मैं आपको ये सच बताऊं, ये जो ट्रिप हमारा हम जा रहे हैं वृंदावन, ये पॉसिबल तभी हुआ स्टैटिक के चार्जर से। क्योंकि स्टैटिक के चार्जर काफ़ी रिलायबल हैं। मैंने जितनी बार भी चार्ज करा है ऑलमोस्ट स्टैटिक के चार्जर से ही चार्ज करी है अपनी कार को, ईवी कार को। टाटा पे मैंने एक बार चार्ज करी तो उस पर काफ़ी दिक्कत आ रही थी, हर 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो रहा था। उसके भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बताऊंगा मैं। और ये रात को जा रहे हैं हम ऑलमोस्ट 11:37 पे, जैसे कि आप टाइम देख पा रहे हैं ओडोमीटर पे 11:37 टाइम हो रखा है। और जो ट्रिप भी अभी हम ट्रिप भी इसको सेट करेंगे, और ओडोमीटर जो हमारा है वो है 9539 किलोमीटर ओडोमीटर का जो है हमारा। बैटरी जो परसेंटेज हमने चार्ज करी है वो 95% चार्ज कर ली है ये तो। और मैं ये जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। टोटल नंबर ऑफ़ ऑक्यूपेंट्स है 4। और अगर मैं टोटल वेट की बात करूँ तो समवट अराउंड 300 kg, टोटल वेट 300 kg प्लस लगेज का इंक्लूड करें तो 20 kg। तो टोटल वेट कार का मतलब विद ऑक्यूपेंट्स प्लस लगेज 320 kg हो जाएगा। और मैं वीडियो ज़्यादातर इसलिए नहीं बना पाया, इसमें इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं होगी, पर मैं आपको एक ये चीज़ बता सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ कि अगर आपने प्लान करना है चंडीगढ़ टू वृंदावन या चंडीगढ़ टू दिल्ली, तो अगर आप ये जाएंगे तो मैं कहूँगा आपको स्टैटिक के ही चार्जर से चार्ज करें, क्योंकि मुझे टाटा का चार्जर बिल्कुल भी रिलायबल नहीं लगा। स्टैटिक के चार्जर में एक ये है कि अगर आप जाते हैं और आपको कोई फॉल्ट मिलता भी है तो आप इसको एक कस्टमर केयर पे उनके कॉल कर सकते हैं, और वो अपने एंड से वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे, जहाँ से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है आपने और रजिस्टर कर रखा है उस नंबर से। आप उनको अपना रजिस्टर नंबर दीजिए और वहीं से ही वो चार्जिंग स्टार्ट कर देते हैं। और जो मिनिमम बैलेंस रखना है आपने स्टैटिक के चार्जर पे वो है 300। अगर आपके स्टैटिक के एप्लीकेशन में 300 से कम बैलेंस हुआ तो चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी। और इन केस अगर मैं आपको ये भी कहूँगा, अगर आपने एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी तो मैं आपको एक प्रोमो कोड दे दूँगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और आपको 50 रुपीज़ का बोनस मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। सो राइट नाउ द बैटरी परसेंटेज इज़ 84%। तो जब हम घर से चले थे चार्ज करके तो बैटरी थी 94%। 10% बैटरी कंजप्शन में हमने ऑलमोस्ट 25.5 किलोमीटर कवर कर लिया है। और अगर मैं वॉट पर किलोमीटर की बात करूं तो वॉट पर किलोमीटर है हमारे 95। तो ये हम चल रहे हैं विदाउट एसी विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ अराउंड 70 to 80। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप विदाउट एसी चल रहे हैं 80 और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपको ऑलमोस्ट डबल मिलेगी रेंज। विदाउट एसी भी आपको डबल मिलेगी रेंज। और अगर आप विद एसी चल रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर तो भी आपको रेंज डबल ही मिलेगी। तो अगर आपने विद एसी जाना है तो आप अपनी स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करके रखें 70। और अगर आपने विदाउट एसी जाना है और जल्दी पहुंचना है तो अगर आप चलाएंगे 80 to 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तो भी आपको ऑलमोस्ट डबल ही मिलेगी रेंज। क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूँ क्योंकि चंडीगढ़ टू वृंदावन हम गए थे विदाउट एसी, और जो स्पीड हमारी रही थी ऑलमोस्ट 80 to 90 रही थी। और जब हम आए थे वृंदावन टू चंडीगढ़ से तब हम विद एसी आए थे, और तब स्पीड मैंने मेंटेन कर रखी थी 70 to 75 विद एसी, और तो भी मुझे ऑलमोस्ट डबल ही मिली थी रेंज। 4%। जब हम चले थे घर से तो थी बैटरी 94%। 30% बैटरी कंजप्शन में हमने ऑलमोस्ट 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। वॉट पर किलोमीटर इज़ 99। तो हमने फ़र्स्ट टाइम कार को चार्ज किया नीलकंठ स्टार करनाल में, जो कि लगभग ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। जैसे कि आप मैप पे देख पा रहे हैं, मैंने लोकेशन डाल रखी है, जहाँ पे योर लोकेशन लिखा हुआ वो मेरे घर की लोकेशन है। और जो दूसरे यहाँ पे दे रखे पॉइंट वो है नीलकंठ स्टार डीसी की। मैं आपको जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये नीलकंठ स्टार, और यहाँ पे स्टैटिक का ईवी चार्जर लगा हुआ है, स्टैटिक का चार्जर लगा हुआ है। यहाँ पे हमने चार्ज किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करी, तो उस टाइम पे हमारी बैटरी की परसेंटेज थी 35%। वो मैं आपको जेड कनेक्ट ऐप में शो कर दूंगा। डेट है 14 अगस्त। जैसे कि आप देख पा रहे हैं उस दिन हमने कार चलाई थी उस दिन 409 किलोमीटर, और एवरेज स्पीड रही है हमारी 53
0.1 किलोमीटर और टॉप स्पीड थी हमारी 99। थी 35% पे हमने बैटरी शुरू करी थी और 81% पे चार्ज हुई थी ख़त्म। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ चार्जिंग की बात करूं तो हमने यहाँ पे 11 यूनिट चार्ज की थे और पर यूनिट की कॉस्ट थी 17 रुपीज़। तो टोटल जो हमारी कॉस्ट आई थी वो थी 220 रुपीज़। और अगर मैं बात करूं एक यूनिट में आपके 4% बैटरी ऑलमोस्ट चार्ज होती है। जहाँ पे भी अगर आप चार्जिंग करते हैं तो आप एक यूनिट अगर आप यूनिट के थ्रू डालते हैं, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन होती है, यूनिट के थ्रू भी, परसेंटेज के थ्रू भी और पेमेंट के थ्रू भी। तो अगर आप यूनिट के थ्रू डालते हैं, अगर आपने एक यूनिट वहाँ पे फिल किया तो आपकी 4% बैटरी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो हमारी 46% बैटरी चार्ज हुई थी और 46% बैटरी चार्ज होने में लगभग 40 मिनट लग गए हैं। 2:17 पे हमने शुरू करा था और 2:56 AM पे हमारी बैटरी हमने जो चार्ज हमारे यहाँ पे स्टॉप किया था। तो लगभग 40 मिनट में 46% बैटरी हमने चार्ज कर ली थी। तो आप ये लेके चले कि 1 मिनट में एवरेज अगर लेके चले तो 1 मिनट में 1% बैटरी चार्ज होती है। तो इसके बाद हमने चार्जिंग करी महाराजा दरबार ढाबा पे, जो कि 60 किलोमीटर दूर है नीलकंठ स्टार से। जैसे कि आप मैप पे भी देख पा रहे होगे, नीलकंठ और महाराजा दरबार के बीच में डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का। पहले बैटरी परसेंटेज थी हमारी 81%। नीलकंठ स्टार डीसी पे जब हमने चार्ज करा था तो हमने 81% तक चार्जिंग करी थी। और जब हम महाराजा दरबार पहुँचे उस वक्त बैटरी की रिमेनिंग परसेंटेज थी 54%। तो हमने 27% बैटरी कंजप्शन में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। और यहाँ पे हमने महाराजा दरबार पे 54% बैटरी जब बची थी, हमने यहाँ पे चार्जिंग शुरू करी इसकी। और हम इसकी चार्जिंग करने जाते थे 90+ % पे, पर 84% जैसे ही चार्ज हुई वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया। और उसके अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो हमें 8 यूनिट हमने कंज्यूम करे, ऑलमोस्ट 7.66 यूनिट कंज्यूम करे। और जो हमारी चार्जिंग कॉस्ट रही वो थी 153.66 पैसे। इसके बाद हमने फिर दोबारा वहीं पे चार्जिंग करी। उसके बाद हमने चार्जिंग लगाई तो जो हमारी पहली परसेंटेज थी 84%। और उसके बाद हमने वहाँ पे बैटरी परसेंटेज करी 92%। हमने बैटरी उसकी चार्ज करी वहाँ पे। और वो बिल आया उसका 33 रुपीज़, ऑलमोस्ट 1.64 यूनिट लगे और टोटल कॉस्ट थी लगी हमारी 33 रुपीज़। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं अब तक चार्जिंग की, तो हमने यहाँ पे नीलकंठ पे चार्ज किया तो वहाँ पे लगे 220 रुपीज़। महाराजा दरबार में पहले लगे 153 रुपीज़, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया था। उसके बाद हमने 33 रुपीज़ और उसमें चार्जिंग करी, तो हमारी टोटल कॉस्ट पड़ी अभी तक 406 रुपीज़। नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन 100 किलोमीटर दूर था महाराज दरबार से। हमने मोहन स्टेट मेट्रो स्टेशन में चार्जिंग करी। पहले बैटरी की परसेंटेज थी 92% और जब हम नेक्स्ट चार्जर यानी मोहन स्टेट मेट्रो स्टेशन तक पहुँचे तब बैटरी रह गई थी 55%। 37% बैटरी कंजप्शन में हमने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था। यहाँ हमने चार्जिंग की 96% तक, ऑलमोस्ट 10 यूनिट कंज्यूम हुए और चार्जेस लगे हमारे 200 रुपीज़। इसके बाद हमने चार्ज करी लव ढाबा पे, जिसका डिस्टेंस था 86 किलोमीटर फ्रॉम मोहन स्टेट मेट्रो स्टेशन। लव ढाबा पे टाटा का चार्जर लगा हुआ था और यहाँ पे हमें काफ़ी दिक्कत हुई चार्जिंग करने में। यहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ थैंक्स टू टाटा चार्जर। पहले हमने 7.2 किलोवाट AC चार्जर से ट्राई किया चार्जिंग करने की और 3% बैटरी चार्ज होने पे ऑटोमेटिकली स्टॉप होगी चार्जिंग। देन हमने DC चार्जिंग से ट्राई करी और सिर्फ 4% ही चार्ज हुई। एक और बार ट्राई करने पे सिर्फ 6% इंक्रीज़ हुई थी बैटरी एंड देन इट स्टॉप्स अगेन। तो जैसे कि आप टाटा के एप्लीकेशन में चार्जिंग हिस्ट्री या फिर आप ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने AC टाइप 2 से चार्जिंग करने की कोशिश करी, शायद 1 या 2% चार्ज हुई होगी और इसके जो पैसे कटे वो थे 0, इसमें कुछ भी नहीं लगे हमारे। फिर उसके बाद हमने CCS2 यानी DC चार्जिंग करी, उसमें लगे पहले 6 रुपये लगे, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद 21 रुपये लगे, उसके बाद दोबारा हमने करी तो 37 रुपीज़ लगे और फिर लास्ट में लगे 6 रुपये 20 पैसे। ये मैंने कम से कम 5 बार यहाँ पे ट्राई करी होगी टाटा के चार्जर पे। और यहाँ पे एक साथ में ही रेस्टोरेंट था, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ था, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। तभी बार बार मैं वहीं से ही रिकनेक्ट कर रहा था कि जितनी चार्जिंग हो सकती है उतना हम कर सकें।
पर लास्ट में उसके बाद दोबारा हम गए स्टैटिक के चार्जर पे ही। जो दूसरा चार्जर था वो था 140% वेज गुलशन ढाबा, जो कि 3 किलोमीटर दूर था टाटा के चार्जर से। उसके बाद हम वहाँ पे गए। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो बैटरी परसेंटेज थी हमारी 72%। टाटा के चार्जर से सिर्फ हमारा जो टॉपअप हुआ वो 11% ही चार्ज हो पाया। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया, हम वेज गुलशन ढाबा जो कि 3 किलोमीटर दूर था लव ढाबा से, हम वहाँ पे गए। तो वहाँ पे हमारी बैटरी की परसेंटेज थी 72%। और वहाँ पे हमने चार्ज किया। पहले क्या किया हमने, 91% तक चार्ज हुई कार, और उसके बाद यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई। और जो कॉस्ट आई वो थी हमारी 106 रुपीज़। टोटल 4.5 यूनिट कंज्यूम हुए और 106 रुपीज़ का बिल आया। उसके बाद हमने दोबारा कनेक्ट किया उसको, दोबारा हमने यहाँ पे चार्ज करा। 91% पहले चार्ज हो रखी थी, फिर हमने 91% से 96% तक कार दोबारा चार्ज करी वहीं पे गुलशन ढाबा पे। टोटल यूनिट कंज्यूम हुए उसमें 1.2 और टोटल कॉस्ट आई 28.32। गुलशन ढाबा से वृंदावन का डिस्टेंस था ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर। तभी हमने यहाँ पे पहले चार्जिंग कर ली थी, क्योंकि अब 50 किलोमीटर जाने के और 50 किलोमीटर वापस आने के, जब हम वापस आएंगे वृंदावन से चंडीगढ़ तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हमने कवर करना था। तभी हमने यहाँ पे चार्ज कर ली थी, क्योंकि आसपास कोई और स्टैटिक या कोई भी और चार्जर नहीं था। मथुरा में भी चार्जर की कोई फैसिलिटी नहीं थी और ना ही वृंदावन में। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ चंडीगढ़ टू वृंदावन, सबसे पहले हमने नीलकंठ में करा 200 रुपीज़, महाराजा दरबार 186 रुपीज़, मॉन स्टेट 200 रुपीज़, फिर लव ढाबा टाटा की जो मैं बात करूँ उसमें 71 रुपीज़, और यहाँ पे जो गुलशन ढाबा में हमने करा 134 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट आई 811 रुपीज़। तो हम वृंदावन पहुँच गए थे 12:15 पे और बैटरी रिमेनिंग थी 79%। हमें लगभग 12 घंटे लगे वृंदावन पहुँचने में। और नेक्स्ट डे यानी 15 अगस्त हम वापस चले चंडीगढ़ की तरफ। जैसे कि आप जेड कनेक्ट ऐप में देख रहे हैं, उस दिन हमने कार ड्राइव करी ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर। एवरेज स्पीड रही 50 किलोमीटर पर आवर, टॉप स्पीड रही 99 की, और ड्राइविंग टाइम रहा 8 आवर्स 22 मिनट्स। और वृंदावन टू चंडीगढ़ हम विद एसी आए थे। ऑलमोस्ट 80% जर्नी हमारी विद एसी रही। मॉर्निंग 10:26 पे हमने वृंदावन से जर्नी शुरू करी विद 77% बैटरी रिमेनिंग। गुलशन ढाबा पहुंच गए हम 11:50 पे विद 50% बैटरी रिमेनिंग। 27% बैटरी कंजप्शन पे हमने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और यहीं पे हमारी कार का टोटल डिस्टेंस 10,000 किलोमीटर हो गया। जैसे कि आप ऑडोमीटर में देख सकते हैं, जब से हमने कार परचेज़ की है और अब तक टोटल डिस्टेंस हमने ट्रैवल कर लिए 10,000 किलोमीटर। यहाँ हमने कार को चार्ज किया 97% तक और यूनिट कंज्यूम हुए 11.51 और पैसे लगे 272 रुपीज़। सो राइट नाउ द बैटरी परसेंटेज 88%। हमने चार्जिंग करी थी 97% तक, और हम ये चल रहे हैं विद एसी चल रहे हैं, और एसी की है हमारा वॉट पर किलोमीटर 103, और हम ये विद एसी चल रहे हैं। राइट नाउ द बैटरी परसेंटेज 57%। लास्ट टाइम जो हमने चार्ज करी तब थी 97%। तो बैटरी की परसेंटेज जो है हमारी रिमेनिंग 57% है। तो बैटरी कंजप्शन है हमारी 40%। 40% में जब हम वहाँ से चले थे तब थे हमारे 465 किलोमीटर, और अब है हमने कवर करे हैं 551.3 किलोमीटर। तो हमने 86 किलोमीटर कवर करे हैं 40% बैटरी में और विद एसी। एसी की बात करूँ तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने एसी रखा था विद फैन स्पीड 3। अभी हम दिल्ली में है, होटल द सूर्य चार्जिंग स्टेशन। यहाँ पे स्टैटिक का चार्जर लगा हुआ है। अभी हम इसको चार्ज करेंगे पूरी फुल 100% पे। गुलशन ढाबा से होटल सूर्य का डिस्टेंस आप देख सकते हैं मैप में 86 किलोमीटर है। यहाँ पे हमने चार्ज करी 96% तक।
यूनिट कंज्यूम हुए 9.84 और पैसे लगे ऑलमोस्ट 200 रुपीज़। सो राइट ऑन द बैटरी परसेंटेज इज 66%। हमने वहाँ पे चार्ज करी दिल्ली में, तब थी 96% हमने चार्ज करी थी और 30% हमने कंज्यूम कर लिया बैटरी अब तक। 30% बैटरी कंजप्शन में ऑलमोस्ट हमने 55 to 60 किलोमीटर कवर किया और ये है विदेशी। स्पीड हम मेंटेन करके रखें 70 to 80 इन बिटवीन। जो नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन है वो है हमारा नीलकंठ स्टार। ऑलमोस्ट 48 किलोमीटर यहाँ से दूर है। सो वी रीच नीलकंठ स्टार विथ 41% बैटरी रिमेनिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है नीलकंठ स्टार डीसी। टोटल सूर्य से जब हम चले थे तब बैटरी थी 96% और अब है 41%। 55% बैटरी कंजप्शन में हमने ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। एज यू कैन सी इन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन सूर्य होटल एंड नीलकंठ स्टार डीसी इज़ 135 किलोमीटर। यहाँ हमने बैटरी चार्ज करी फ्रॉम 41% टू 94%। यूनिट कंज्यूम हुए 12.35 और पैसे लगे 248 रुपीज़। नीलकंठ स्टार से मेरे घर का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 142 किलोमीटर, जैसे कि आप मैप पे भी देख सकते हैं। सो वी रीच आवर होम एट 10:26 PM विद बैटरी रिमेनिंग 32%। नीलकंठ पे बैटरी थी हमारी 94% और अब है 32%। 66% बैटरी कंजप्शन पे हमने 142 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है विदेशी। वी कवर टोटल डिस्टेंस ऑफ 816 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़ टू वृंदावन एंड वृंदावन टू चंडीगढ़ विद AEC 103 वॉट पर किलोमीटर। और अगर चार्जिंग कॉस्ट की बात करें चंडीगढ़ टू वृंदावन, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा था, चंडीगढ़ टू वृंदावन कॉस्ट लगी हमारी 811 रुपीज़ और वृंदावन टू चंडीगढ़ लगी हमारी 717 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट रही हमारी 1528 रुपीज़। अगर मैं अप्रॉक्स करूँ उसको 1500 लगी हमारी चार्जिंग कॉस्ट। और ये ट्रिप मैंने आपको पहले ही बताया था ये पॉसिबल हुआ ओनली स्टैटिक के चार्जर से। स्टैटिक के चार्जर काफ़ी रिलायबल हैं। मैं ऐसा कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ना ही कोई उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं स्टैटिक की एप्लीकेशन प्रमोट करने के लिए, पर मैं वैसे ही आपको बता रहा था कि स्टैटिक के चार्जर काफ़ी रिलायबल है। अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कंसीडर कीजिए कि स्टैटिक के चार्जर से ही आप देखें, क्योंकि ये रिलायबल हैं काफ़ी। इनकेस अगर ये नहीं भी चलते तो आप अपने रजिस्टर नंबर पे, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको रजिस्टर नंबर दीजिए और वो वहाँ से आप चार्जिंग अपने एंड पे शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।